नमस्ते दोस्तों, रानू ट्यूटोरियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए हम करेंगे ब्लाउज़ की कटिंग। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि इस ब्लाउज़ से हमने नाप लिया था, तो किस तरह से सिले हुए कटोरी ब्लाउज़ से एकदम परफेक्ट नाप लेते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो आज हम उसी नाप से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये नाप का ब्लाउज इसे साइड कर देते हैं और ये है हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा। तो इसे भी साइड कर देते हैं और सबसे पहले मैंने अस्तर 90 सेंटीमीटर लिया है और उसे धोकर प्रेस कर लिया है। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए अस्तर को ना डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे जिससे हमारा कपड़ा जो नीचे ऊपर नीचे है ना वो सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचने के बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो हमने लाइन खींची वहाँ पर टेप को ऐसे रख लेंगे। तो हमने देखा था ना कि ब्लाउज की लंबाई हमारी तैयार कितनी थी, 14 इंच, लेकिन हम इसमें 1 इंच प्लस करके ब्लाउज की लंबाई का निशान कितने में लगाएंगे, 15 इंच पे। तो ये हमारी ब्लाउज की लंबाई हो गई। हमने नापा था ब्लाउज में तो आया कितना था, 14 इंच, लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करके ही निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 15 इंच मैंने ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा दिया है। अब शोल्डर जितना आया था 6 इंच, हम 6 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। तो हमारे नाप के ब्लाउज में शोल्डर कितना आया था, 6 इंच। अब इस लाइन को इस तरह से सीधी कर लेंगे। तो ये हमारी आर्म होल वाली लाइन हो गई। आर्म होल भी हम कितना लेंगे, 6 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। देखिए लंबाई हो गया, शोल्डर हो गया और ये हमारी आर्म होल वाली लाइन हो गई। तो आर्म होल भी हमें कितना लेना है, 6 इंच। जितना हमारे ब्लाउज में आया था ना नाप वाले, उतना ही हमें आर्म होल लेना है। अभी देखिए कितना आया था हमारा सीना, 40 इंच, तो उसका चौथाई भाग कितना होगा, 10 इंच। फिर हम यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच का शेप देने के लिए आर्म होल में। तो यहाँ से 1.5 इंच ऐसे निशान लगाकर हम बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया, लेकिन हम इसे बिना चेक किए नहीं काटेंगे। और आर्म होल से ना आपको इस तरह से शेप देते हुए 2 पॉइंट इस तरह से झुका दीजिए। इससे ना आपके आर्म होल के पास झोल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब कमर का चौथाई हिस्सा ले लेंगे। तो कमर कितनी आई थी हमारी, 36 इंच। उसका चौथाई हिस्सा होता है 9 इंच। 9 इंच में 1 इंच प्लस कर दीजिए डाट का, तो ये हो जाएगा 10 इंच। अब इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन। तो आप ये मार्जिन को 2 इंच भी रख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो जब हम देखिए कमर की डाट लगाते हैं ना, तो इस साइड सिलाई वाली साइड 2 पॉइंट ये झुक जाता है। तो उसे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और सिलाई के टाइम इसे काट कर हम निकाल देंगे। अभी क्या करेंगे, कमर का हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से टेप को मोड़ लेंगे और यहाँ से यहाँ हम जो डाट की लेंथ होगी ना उसे 5.5 इंच लेंगे, जो हमारी कमर की डाट है उसकी लंबाई। अब यहाँ से यहाँ देखिए हम गले का निशान लगा रहे हैं। तो मैंने नीचे से ही निशान लगा दिया है। हमारे गले की गहराई कितनी आई थी, 10.25 इंच। यहाँ से यहाँ हम गले की चौड़ाई कितना ले रहे हैं, 2.5 इंच। ये सिलकर कितना हो जाएगा, 3 इंच। अभी देखिए यहाँ से यहाँ हम नाप लेते हैं। तो किस तरह से नाप लगाएंगे यहाँ का, वो सबसे मेन है, वो आप ज़रूर देखिए। तो देखिए इस तरह से ना टेप को पकड़ लेंगे और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक इस तरह से हल्का सा खींच लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, देखिए 7 इंच आ रहा है ना। अभी हम इसी निशान को लगाएंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। यहाँ से टेप को रखेंगे और देखिए यहाँ पर 7 इंच तो हमारा सिल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7.25 इंच। ठीक है, अब इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ। जो ब्लाउज का बैक में जितना बचता है ना उसे हमें नाप लेना है। तो देखिए ये कितना आ रहा था, 7 इंच। ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट आपको सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 7.25 इंच। अभी हम यहीं से शेप दे देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज के बैक नेक का शेप हो गया, लेकिन हम इसे अभी नहीं काटेंगे। मैं इसे अभी नहीं काटूंगी, जब मेन कपड़े में जोड़ लूँगी ना उसके बाद काटूंगी। यहाँ से देखिए 2 पॉइंट हम गले की तरफ झुका देंगे। तो जो हमारा नाप वाला ब्लाउज है ना उसमें 2 पॉइंट ये गले की तरफ झुका हुआ है, तो हम भी इसे 2 पॉइंट गले की तरफ से झुका देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की देखिए पूरी ड्राइंग हो गई। हमने जैसा नाप लिया था वैसा ही पूरा हमने इसमें नाप लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए आर्म होल को चेक करेंगे। तो इसे बिना चेक किए तो आप कभी मत काटिए।
यहाँ देखिए आधा इंच है जो ऊपर सिलाई में दबेगा कंधे की, और इस तरह से आस्तीन हमारी यहाँ पर से जुड़ेगी। तो इस तरह से ना हल्का सा आधा इंच छोड़ते हुए आप निशान लगा लें। और इसका आर्म होल कितना आया था जब हमने ब्लाउज में नापा था तो 17 इंच आया था ना, तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए 8.5 इंच। तो देखिए आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए ना हम इस तरह से नाप लगा लेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8.5 इंच। ठीक है, टेप को इस तरह से रखिए और इस तरह से घुमाते हुए आप आर्म होल चेक कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल कितना आ रहा है 8.5 इंच, यानी कि हमारा आर्म होल एकदम ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखा ना आपने, हमने पहले ब्लाउज से नाप लिया, फिर इसमें निशान लगाया, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा बैक पार्ट एकदम परफेक्ट कट गया जिस तरह से हमने ब्लाउज में नाप लिया था। तो ये हमारा तो बैक पार्ट हो गया है। अभी हम इसे जैसे निशान लगाए हैं वैसे कट लेंगे। तो मैंने यहाँ 2 पॉइंट अभी नहीं छाटा है, जब ब्लाउज सिलूँगी ना उस टाइम इसे नाप कर काट दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारे बैक पल्ले की पूरी कटिंग हो गई है। गले को भी अभी नहीं काटेंगे, जब इसको मैन फैब्रिक में जोड़ लेंगे उसके बाद हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दे ताकि आपको पता रहे यहाँ डाट लगानी है और यहाँ फिटिंग का सिलाई आएगा। तो इस तरह से देखिए बैक पल्ले की पूरी कटिंग हो गई है। अभी इसे साइड रख देते हैं। अभी देखिए हम करेंगे पहले आस्तीन की कटिंग। तो उसके लिए कपड़े को ना इस तरह से बिछा लेंगे। तो ये कपड़ा पहले डबल फोल्ड है, फिर एक बार और फोल्ड कर दिए हैं, इससे हमारी दोनों आस्तीन एक साथ निकल जाएगी। कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे हाथों से ही और इस तरह से एक सीधी लाइन नीचे खींच लेंगे। अभी हम देखिए इसका ना मोहरी का निशान लगाएंगे। ठीक है ना, तो लंबाई को अभी हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम आस्तीन की मोहरी का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हमने ब्लाउज में नापा था तो इसकी मोहरी आई थी 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से 5.5 इंच का मोहरी का निशान लगा लेंगे। अभी हम देखिए इसकी लंबाई लेंगे। तो जो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है ना उसमें फूल इस तरह से बना हुआ है, ये देखिए। तो जितना भी ये आ रहा है ना उतना ही बोले हैं कस्टमर कि हमें इतनी लंबाई चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, लगभग 9 इंच ही है। तो मैं यहाँ पर कितना लूँगी, इसे 10 इंच, 1 इंच बढ़ाकर, आधा इंच ऊपर सिलाई का और आधा इंच नीचे सिलाई का। तो हम कितना लेंगे, आस्तीन की लंबाई 10 इंच। यहाँ से यहाँ 3.5 इंच हम आस्तीन को उतारेंगे और यहाँ से यहाँ हम कितना लेंगे, 8 इंच। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, ये जो है ना हमारा बैक पार्ट, उसे यहाँ से यहाँ पकड़िए और नाप लीजिए। तो ये कितना आ रहा है, 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपको ना टेप नहीं रखना है, यहाँ से यहाँ 8.5 इंच लेना है आपको। उसके बाद टेप को ऐसे क्रॉस करके निशान लगा देना है और इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देना है। यहाँ पर 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। अगर आप चाहें तो इस सिलाई मार्जिन को 2 इंच भी कर सकते हैं। अभी देखिए मोहरी भी हो गई हमारी। अभी हम इसे शेप कैसे देते हैं आस्तीन को, तो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 इंच इस तरह से सीधा रखना है। उसके बाद हल्के सा कर्व देते हुए हम आस्तीन का शेप दे देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक आस्तीन। जो हमारे पीछे पल्ले में आस्तीन जुड़ेगी उधर यहाँ से आधा इंच नीचे करके आपको इस तरह से सामने का शेप दे देना है। तो इस तरह से आपको आस्तीन का शेप देना है। उसके बाद देखिए काटने से पहले एक बार पीछे पल्ले को पकड़िए, यहाँ से यहाँ इसे मिला लीजिए कि ये ठीक है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल हमारा ये सिलाई से सिलाई मिल रहा है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो कभी भी अगर आप आस्तीन में नाप लगाते हैं तो एक बार बैक पल्ले से इसे नाप लीजिए, लेकिन जो आधा इंच सिलाई का है ना उसे साथ में लेते हुए नापे, उसे मत छोड़िए। इस तरह से देखिए हमारे आस्तीन का नाप हो गया और आस्तीन को भी हमने काट लिया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, आस्तीन जोड़ते वक्त थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आस्तीन आपको बड़ी चलेगी लेकिन छोटी आस्तीन नहीं चलेगी। आप सिलाई के बाद भले थोड़ा छांट लीजिए लेकिन एकदम बराबर या छोटा मत काटिए। तो देखिए आस्तीन भी हमारी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से अच्छे से हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। और ये कपड़ा ना मेरी साइड खुला हुआ है, डबल फोल्ड में कपड़ा है और ये सामने की साइड से खुला है। इस तरह से अच्छे से हम कपड़े को पहले बिछा लेंगे और सामने पल्ले का निशान लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जो कपड़ा है ना
उसे लाइन सीधी करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो एक लाइन इस तरह से खींचकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर हम आधा इंच है ना इसे हुक के लिए छोड़ देंगे। जो हम हुकाई की सिलाई में दबाते हैं ना उसके लिए आधा इंच आपको सामने से छोड़ देना है। फिर यहाँ से यहाँ ही हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और जितना हमने बैक में आर्म होल और शोल्डर लिया है ना उतना ही लेंगे। गले की चौड़ाई भी हम सेम ही लेंगे, लेकिन ये सब मेज़रमेंट ना आपको आधा इंच हुकाई का छोड़कर लेना है। सामने पल्ले को हम लेंगे 6.5 इंच, यहाँ से यहाँ भी हम लेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। तो पीछे पल्ले में देखिए हमने आर्म होल 6 इंच लिया था, शोल्डर भी 6 इंच लिया था और गले की चौड़ाई भी हमने 2.5 इंच लिया था। यहाँ से यहाँ 1 इंच का शेप देंगे आर्म होल में। तो अभी छोड़ देते हैं। तो देखिए आधा इंच हुकाई का है ना वो छोड़कर ही आपको निशान लगाना है। अभी देखिए लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितना आपने बैक में लंबाई लिया है ना उसे 1 इंच इसमें और बढ़ाना है। तो बैक में हमने टोटल लंबाई कितनी ली थी 15, लेकिन फ्रंट में कितना लेना है 16। 1 इंच आपको बढ़ाकर यहाँ कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों है, जो बैक पार्ट में डाट है ना उसी का। यहाँ लेंगे हम सीने का चौथाई हिस्सा। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए कमर कितनी है इसकी 8.5 इंच, ठीक है, नहीं सॉरी 9 इंच आई थी 36। तो हमने इसको 10 इंच लिया है कमर, और सीना इसका 10 इंच ही आया था तो इसे बराबर ही लेना है। फिर इस तरह से देखिए 1 इंच का शेप देते हुए आर्म होल को शेप दे देंगे। 2 पॉइंट इधर से झुका देना है। तो देखिए इस तरह से आपको नाप लगा लेना है। चाहे तो आप बैक पार्ट को रखकर भी नाप लगा सकते हैं, सिर्फ आपको ना नीचे लंबाई में 1 इंच बढ़ाना है। और वो हमने क्यों बढ़ाया है, तो देखिए जो बेल्ट पार्ट है और जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो जुड़ेगा, उसके लिए हमें 1 इंच चाहिए ना। यहाँ से यहाँ देखिए गले को शेप देकर 5.5 का निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ देखिए बेल्ट हमारी 2.5 इंच पे आई थी लंबाई, तो हमने 3.5 पर निशान लगा लिया है। तो जो बेल्ट हमने नीचे से नापा था वो 2.5 था, तो हमने 3.5 इंच बेल्ट की लंबाई ली है और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम बेल्ट का शेप दे देंगे। तो देखिए पीछे पार्ट की लंबाई से ना आपको 1 इंच बेल्ट पार्ट के जोड़ने के लिए बढ़ाना होता है सामने पल्ले में। तो इस तरह से पूरा शेप दे दिया। अभी देखिए यहाँ से यहाँ हम साइड पार्ट निकालेंगे। तो जितना भी था ना उसमें आधा इंच जोड़ देना है, ठीक है। किस तरह से देखिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से देखिए ये कितना है गले के पास, ठीक है, तो हम गले के पास उतना ही लेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई का। जो हमारे कटोरी पार्ट में जुड़ा है ना उसका 1/2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिए हैं। यहाँ से यहाँ हम लगभग 2.25 इंच ले लिए हैं, जितना हमारे ब्लाउज के नाप में आया था। तो इस तरह से देखिए मैं दूसरे चौक से आपको निशान लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखिए इतना सब हो गया है ना। यहाँ से यहाँ कितना लिया है मैंने 2.25 इंच। इन दोनों लाइनों को इस तरह से सीधी कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमने ऊपर से 5.5 दिया है ना गले के पास से, वहाँ से इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। तो देखिए इसमें ना आपका बेल्ट पार्ट एकदम परफेक्ट है, साइड पार्ट परफेक्ट है। सिर्फ आपको क्या बढ़ानी है, कटोरी। तो वो किस तरह से बढ़ाते हैं देखिए आप। ये हमारा सही है, ये सही है, गलत क्या है हमारी कटोरी, क्योंकि ये कटोरी तो हम नहीं लगा सकते ना ब्लाउज में, वरना छोटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 पॉइंट गले की तरफ से झुका देंगे। अभी हम इसको जैसा है वैसा ही कट कर लेंगे। कटोरी का भी नाप देखिए 6 इंच, ठीक है। सब चीज़ हमने जैसा अपने ब्लाउज में नापा था वैसा ही मेज़रमेंट इसमें पूरा लगा लिया है। अभी हमें सिर्फ कटोरी बढ़ानी है। उससे पहले हमें क्या करना है, बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेना है। तो कितना आया था 9.5 इंच, तो हमने इसमें बढ़ा दिया 1 इंच, 10.5 कर लिया इसे, और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अभी देखिए हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमें सिर्फ कटोरी बढ़ानी है। तो वो किस तरह से बढ़ाते हैं देखिए। तो देखिए इस कटोरी की चौड़ाई कितनी आई है 6 इंच, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ कितना चाहिए 8 इंच, क्योंकि जब हमने अपने ब्लाउज में नापा था तो 7 इंच आया था, लेकिन हमें उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन भी जोड़ना है। तो ये टोटल हमें कितना करना है 8 इंच। तो अभी तो हम जैसे मार्किंग किए हैं वैसे ही पहले इसे कट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कटोरी को किस तरह से बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया था ना कपड़े को सीधा करने के लिए, वहीं से इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो जैसा निशान लगाए हैं वैसा ही कट कर लेते हैं।
तो देखिए ये जैसा जैसा निशान था वैसा ही हमने इसे काट लिया है। अभी देखिए ये हमारा साइड का पार्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। साथ ही जो हमारी बेल्ट है वो भी परफेक्ट है। तो इन दोनों को कुछ नहीं करना है, हमें बढ़ानी क्या है, सिर्फ अपनी कटोरी। तो कटोरी को किस तरह से बढ़ाते हैं चलिए देखते हैं। तो इस तरह से पुरानी कटोरी लेंगे और इसे कपड़े के ऊपर ना अच्छे से सेट करते हुए रख देंगे। और याद रखिए जो कटोरी होती है उसे हमेशा उरेबी कपड़े पर ही काटते हैं, तभी उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो पुरानी कटोरी जो अभी हमने कपड़े से काटी उसे रखकर उसके चारों ओर इस तरह से चॉक से निशान लगा लेंगे। तो अच्छे से चॉक से इस तरह से निशान लगा लेना है। अभी हम क्या करेंगे, जो ये बस्ट वाली लाइन है इधर भी ऐसे निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस कटोरी को हमने पूरा निशान लगा लिया है। अभी हम देखिए पुरानी कटोरी कितनी है हमारी 6 इंच की, लेकिन हमें चाहिए कितनी 8 इंच की। तो इसका सेंटर करके देखिए एक साइड 4 इंच और एक साइड 4 इंच, इस तरह से दोनों साइड हम 1-1 इंच बढ़ा लेंगे। तो ये पूरी कटोरी कितनी हो गई हमारी 8 इंच। सिलाई मार्जिन के साथ में हमारी कटोरी कितनी हो गई 8 इंच। अभी देखिए सामने तरफ इस तरह से नाप कर निशान लगा लेंगे। जो हुकाई की पट्टी है ना उसे नाप कर इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए कितना आ रहा है 5 इंच, तो हमें यहाँ कितना लेना है 5 इंच ही। इस साइड से आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमने जब कपड़ा कटिंग किया था तो आधा इंच हुकाई का बढ़ा लिया है। यहाँ से देखिए आपको आधा इंच बढ़ाते हुए जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है ना वहाँ तक इसे मिला देना है इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ डाट कितनी लगानी है, तो मैं ये डाट लगा रही हूँ 3.25 इंच की। आधा इंच नीचे सिलाई में दब जाएगा और हमारा 3.25 इंच बच जाएगा। फिर इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। अभी देखिए पुरानी कटोरी हटाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा साइड पार्ट है उसे लेंगे और इस तरह से चेक कर लेंगे। तो आप याद रखिए जो आपके साइड पार्ट है उससे कटोरी आपकी आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये परफेक्ट आएगी, नहीं तो ये छोटी हो जाएगी। जो साइड पार्ट और कटोरी को जोड़ेंगे ना तो कटोरी हमेशा आधा इंच आपको बड़ी ही रखनी है, तभी आप दोनों जोड़ेंगे तो फिट आएगा, नहीं तो वो क्या होगा कटोरी बढ़ जाएगी। फिर आप कटोरी को काटेंगे ना तो क्या होगा, कटोरी की चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसलिए आप हमेशा साइड पार्ट से कटोरी आधा इंच बड़ी ही रखें। अभी देखिए यहाँ से यहाँ सेंटर निकाल लेंगे, तो ये हमारी सेंटर में डाट की लाइन हो जाएगी। यहाँ से डाट कितनी लगानी है 1.5 इंच की। कटोरी हमारी 6 इंच की है और हम 1.5 इंच की दोनों तरफ डाट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए इन दोनों लाइनों को मिला देना है और यहाँ से नाप लीजिए कितना आ रहा है आप, और यहाँ से भी नाप लीजिए। तो ये दोनों ना बराबर ही रहना चाहिए। जो भी आपको ना कम ज़्यादा करना है काटने से पहले अच्छे से नाप कर लीजिए, ताकि बाद में ना कटोरी बड़ी हो ना साइड पार्ट बड़ी हो, ये आपका ध्यान रखिए। इस तरह से देखिए हम कटोरी की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखा ना आपने कितना आसान है। पहले हमने इसी ब्लाउज़ से नाप लेना सिखाया था मैंने आपको सिले हुए ब्लाउज़ से, फिर उसी नाप से मैंने आपको परफेक्ट कटोरी की ब्लाउज़ की कटिंग दिखाई है। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे पार्ट्स को ना जैसा ही काटा है वैसे ही ब्लाउज़ के कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ के कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है और सबसे पहले हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो आस्तीन में ना हमारे थोड़ा आगे इधर अगल बगल कपड़ा कम हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम जॉइंट लगा लेंगे। इस तरह से देखिए आस्तीन की कटिंग करके इसे साइड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे बाकी के पार्ट्स है, बैक पार्ट्स है, कटोरी है, साइड पार्ट है, उसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले सिले हुए ब्लाउज़ से नाप लेना बताया, फिर उसकी कटिंग बता रही हूँ। अब तीसरे वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी पूरी सिलाई दिखाऊंगी और आप लोग देखिएगा कि कितना अच्छा ना परफेक्ट अगर नाप हो तो ब्लाउज़ भी कितना अच्छा बनता है। तो इस तरह से सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय गाइस।